पुराने वक्तों की बात है जब लोगों की आबादी कम हुआ करती थी और लोग ज़्यादातर सफ़र पैदल चल कर किया करते थे। दूर एक कस्बे में एक सौदागर रहता था। उसकी बीवी के अलावा उसका एक खूबसूरत बेटा था। उसका नाम केवल था। केवल ईमानदार, रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान था, जबकि उसका बाप लालची और खुदगर्ज था। एक दफ़ा सौदागर को काम की वजह से कहीं जाना पड़ा। रास्ते में उसका गुजर एक गुफा से हुआ। शाम होने को थी। सौदागर ने रात गुफा में गुजारने का फैसला किया। वो लेटने के लिए जगह देखने लगा, तभी उसे कुछ सरसराने की आवाज़ आई। उसने गौर किया तो किसी चीज़ ने उसे चौंका दिया। वहाँ पर एक मकड़ी का घर था, मगर वो घर कोई आम जाल की तरह न था, बल्कि इस जाल के पीछे एक मजबूत जाल बुना गया था, जो इस कदर बड़ा कि एक आदमी भी उसमें आसानी से आ जाए, और इतना मजबूत था कि कोई भी उसको तोड़ न सके। करीब जाने पर सौदागर को इल्म हुआ, इस जाल में छोटे छोटे हीरे के रत्न जड़े हैं। ये देखकर सौदागर का लालच जाग गया। उसने इन हीरों को हासिल करने की ठान ली। उसने पूरी कुवत लगाकर इन हीरों को निकाल लिया। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने वहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत जवान लड़की को खड़े पाया, जो आहिस्ता आहिस्ता से औरत से मकड़ी में बदल रही थी। वो चिल्ला रही थी और कह रही थी, इन रत्नों को वापस कर दो, मैं मर रही हूँ। मगर सौदागर ने हीरों को हासिल करने के लिए इसकी बात न मानी। वो लड़की पूरी तरह से मकड़ी में बदल चुकी थी। सौदागर ये देखकर बहुत परेशान हो गया और घबरा कर वहाँ से निकल गया। मकड़ी चिल्लाकर कह रही थी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी ताकत छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगी। सौदागर वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है, मगर वो किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं करता। मगर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। मकड़ी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी बीवी अपने शौहर को परेशान देखकर सौदागर के पास आई। बीवी के काफ़ी इसरार पर सौदागर ने रात गुफा वाला तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गई, मगर दोनों ने ये बात अपने बेटे केवल को नहीं बताई। कुछ अर्सा बाद सौदागर की मौत हो गई। उसकी बीवी अपने बेटे केवल को लेकर कहीं दूर चली गई। वो इस दौरान ये बात भूल चुकी थी, और अब उसका बेटा 25 साल का भरपूर जवान हो चुका था। वो एक स्याह बनना चाहता था, ताकि वो दुनिया का सफ़र करे और ख़ुद इस कुदरत के हुस्न को देखे। एक दफ़ा वो इस एक सफ़र के लिए निकला। तकदीर उसे उस मकड़ी के पास ले गई। अब वो मकड़ी अपने रूप बदल चुकी थी। वो आधी लड़की और आधी मकड़ी बन गई थी। दरअसल वो हीरे इसका रूप बदलने की ताकत देते थे, जिससे वो औरत और पूरी मकड़ी में बदल सकती थी। वो एक शहज़ादी थी। मलका के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी की। बादशाह की दूसरी बीवी एक जादूगरनी थी। वो शहज़ादी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने शहज़ादी को श्राप दिया। इस मकड़ी का नाम रिचल था। रिचल गुफा में बैठी अपनी तकदीर पर शिकवा कर रही थी। तभी वहाँ केवल आ गया। उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वो गुफा के अंदर दाखिल हुआ। मकड़ी रिचल केवल को देखकर गज़बनाक हो गई। वो केवल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, तो किसी चीज़ ने उसे रोक लिया। वो चीज़ केवल की खूबसूरती थी। रिचल को केवल से मोहब्बत हो गई। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा था। दूसरी तरफ केवल का भी यही हाल था। भले ही रिचल मकड़ी और इंसान थी, मगर इसका खूबसूरती लाजवाब थी। यही वजह थी कि रिचल की सौतेली माँ ने उसका ये हाल किया था। केवल की नज़रें रिचल पर से हट नहीं रही थी। रिचल इससे लड़ने की बजाय छुप गई। केवल ने इसे ढूंढना शुरू किया। हेलो मिस मकड़ी या लड़की, आपका जो भी नाम है, आप मुझसे डरे मत। माफ़ कीजिएगा, मैं एक सयाह हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। रात होने वाली है, क्या मैं रात आपकी गुफा में गुजार सकता हूँ? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। रिचल को क्योंकि वो अच्छा लगा, इसलिए उसने केवल को रात गुजारने की इजाज़त दे दी। केवल और रिचल के मन में लाखों सवाल थे, जो वो एक दूसरे से करना चाहते थे। शुरुआत केवल ने की। दोनों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू की। जल्द ही वो एक दूसरे को समझने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। केवल ने रिचल से कहा, मैंने इससे पहले तुम्हारी तरह किसी जीव को नहीं देखा। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हारा ये हाल किसने किया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। केवल की बात सुनकर रिचल ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। केवल को बहुत दुख हुआ। उसने रिचल की मदद करने का फैसला किया।